G20 के लिए हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। जैसे ही हमारे कोई बाहर के डेलीगेट आएंगे उनको खिलाना चाहेंगे हम अपना देसी घी का स्पेशल जलेबा और रबड़ी। ट्रांसलेटर के लिए जो है हमने सिर्फ इतना ही सोचा हुआ है कि अभी जो है हम लोग इस तरीके से अपने जो हमसे जो सवाल किए जाएँ किसी भी लैंग्वेज के अंदर उनको अच्छी तरीके से पूरा बता पाएँ। नए माल वगैरह मंगवाना था और उनके टेस्ट का, जैसे वो फैब्रिक में इंटरेस्ट रखते हैं। Delhi is all decked up for India's mega event G20, and traders in Delhi's biggest market, Chandni Chowk, are equally excited for this business opportunity. So much so that they have hired French, German, English translators to cater the needs of foreign visitors. But before we give out more details, do hit that like button and subscribe to Money Control's YouTube channel. Food joint owners and other shopkeepers are hopeful about the increased sales and are set to welcome the foreign delegates in their own style. Some want to get the taste of famous Rabdi Jaleba to President Biden, Putin and Jinping. Others will lure them with some discounts. Nevertheless, there is a sense of enthusiasm among the wholesalers. We are feeling very proud कि ये फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में, स्पेशली इन दिल्ली, कि एक वर्ल्ड की 20 कंट्रीज़ आज दिल्ली में आ रही हैं। जैसे हम ट्रीट करते हैं नमस्कार करके, या जो हम उनको वेलकम दे सकते हैं, कोई अपना पटका पहना के या कोई अपना चुन्नी पहना के या सम एनीथिंग, वो अभी हमने डिसाइड करा हुआ है कि हम कैसे करेंगे। G20 के लिए हमारे जो मार्केट के अंदर काफ़ी उत्साह भी है। G20 की वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है। तो हम लोगों ने क्या किया, खूब सारी डेकोरेशंस की हुई है, कुछ नए डिज़ाइंस ऐसे हैं जो हम अगर बाहर से कोई भी अगर हमारा आता है G20 के लिए, अगर कुछ भी जैसे पूरा एक माहौल क्रिएट किया जाएगा, पूरी मार्केट को हमारे जो यहाँ डेकोरेट किया जाएगा। G20 के लिए हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। जैसे ही हमारे कोई बाहर के डेलीगेट आएंगे हमने खास तौर से शी जिनपिंग जी, चीन के राष्ट्रपति, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनके लिए ज़्यादा खास तैयार कर रखी हैं। उनको खिलाना चाहेंगे हम अपना देसी घी का स्पेशल जलेबा और रबड़ी। स्पेशल जैसे काजू बर्फ़ी जो हमारी स्पेशल है, देन सोन हलवा, कराची हलवा, दीज ऑल आर ट्रेडिशनल। पिन्नी, पतीसा जो प्योर देसी घी की आइटम्स हैं, ये उनको हम सर्व करेंगे, उनको ज़रूर टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि ये अपना और कहीं भी इंडिया के अलावा और कहीं भी नहीं मिलती ये चीज़ें। वो पर्टिकुलर जो हमने सोचा हुआ है 8, 9, 10 ये 3 दिन जो भी है, वी आर प्लानिंग फॉर 10% डिस्काउंट्स ऑन ऑल आवर स्वीट्स। जो लोग इधर आएंगे खारी बावली के अंदर, उनका बहुत बहुत स्वागत। और अगर मेरी शॉप के ऊपर आते हैं तो उनको अच्छी तरह अटेंड करना हमारा कोशिश होएगी। अगर वो मेरे यहाँ से कुछ सामान परचेज करते हैं तो मैक्सिमम जो डिस्काउंट हो सकेगा वो दिया जाएगा, 10% डिस्काउंट। Not just this, some eateries in the Chandni Chowk area have revamped their space by keeping some plants outside their restaurants. And as I told you earlier, the Lehenga Walas of Chandni Chowk have gone a step ahead and plan to hire multilingual salespersons. A few of them are planning to bring their kids or grandchildren for a few days at the shop too. हम लोग सोचा है कि हम लोग कुछ नए ट्रांसलेटर अपने पास हम लोग जो है कुछ हायर करें कुछ दिन के लिए, जो कि हमें अलग अलग लैंग्वेज में, चाहे फ्रांस की हो चाहे जर्मन्स हो, ठीक है ना, जो किसी भी तरीके की, इंग्लिश क्यों ना हो। इंग्लिश तो वैसे भी हम लोग सभी ज़्यादा हम लोग जो है इंडिया के अंदर अमेरिका की तरफ या इंग्लिश की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है हम लोगों का, तो इंग्लिश तो सभी बोलते हैं, लेकिन हमने जो है ना अलग अलग लैंग्वेज के लिए भी जो है ट्रांसलेटर्स को भी बुलाया हुआ है। वैसे तो हायर नहीं है, लेकिन मेरा बेटा है जो उसको जापानीज़ थोड़ी बहुत आती है, तो उसको 2-3 दिन के लिए हायर कर देंगे। तो उसको 2-3 दिन आप दुकान पे ले आएंगे? जी। According to the traders, these measures will help facilitate communication with foreign visitors. Their entire cost will be borne by the shop, and the translators will be hired for 3 days from September 8th to 10th. However, with all this enthusiasm, there was a sense of disappointment in the market too. While speaking to us, Mr. Sanjay Bhargav, president of Chandni Chowk Sarva Vyapar Mandal, conveyed his displeasure
that the government had ignored the two most iconic landmarks of Delhi, Red Fort and Chandni Chowk, in the G20 summit. He had hoped that the government would take this opportunity to beautify the market and make it more tourist friendly. Government has not even bothered that this is a heritage area. The Red Fort, even the Red Fort area is so badly maintained, no infrastructure thing. Cleanliness has also been done. I have tweeted so many tweets to the Prime Minister, the Home Minister, the Minister for Culture, Mr. Reddy, Mr. Hardeep Puri, Office of Hardeep Puri. But there is done nothing because we expect a lot of visitors to it. I have tweeted them also that there are a lot of visitors. In Commonwealth also there were a lot of visitors. But that time also nothing was done here. They have put a white sheets around the area, and it's a very, very big disappointment for the entire trading community. How much foreign delegates visit Chandni Chowk and Old Delhi locality will be known soon. But the coming weekend is a good opportunity for Delhiites to visit Old Delhi and spend some memorable time with shopping and get their taste buds tingling. Hope you love this video, and for more such content keep watching Money Control.